नमस्ते। वेलकम सभी का। थैंक यू समय से आने के लिए। थैंक यू अपने असाइनमेंट्स करने के लिए। थैंक यू इतने अच्छे से लगकर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपने अपना ये चेक भर लिया होगा कल। इसका काम आपने अच्छे से किया होगा असाइनमेंट का। आज देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। बलून्स दिखाई दे रहे हैं और एक पेपर दिखाई दे रहा है जो उसमें बंधा हुआ है। अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज़। म्यूट कर ले, म्यूट। एक पेपर दिखाई दे रहा है और मैजिक डस्ट आपको आसपास दिखाई दे रही है और ये हवा में उड़ रहा है। तो क्या हो रहा है इस हम आगे जानते हैं। आज का जो दिन है वो है 18वां दिन, डे 18, जादुई कार्य सूची। जादुई कार्य सूची। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उन 5 चीज़ों के बारे में लिखना है कि जो आपने सोचा और वो काम आपका पूरा हो। ऐसे 5 चीज़ें जो आपने सोची और आपके आपके काम पूरी होगी। सोचो जैसे कि आपको सोचना था कि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आपको पैकिंग करना है तो पैकिंग का काम कर लिया ताकि आप क्योंकि आप अच्छे से कंफर्ट तरीके से जा सको। आपको कोई पार्लर का काम था वो आपका कंप्लीट हो गया। आपका कोई क्लीनिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया। कोई टेबल साफ़ करनी थी, कोई अलमीरा साफ़ करनी थी, वो काम कंप्लीट हो गया। तो ऐसी 5 चीज़ें आपको लिखनी है जो आपने सोची और वो काम आपने कंप्लीट किया। जो चाहा उसको पूरा किया, तो उसके ग्रेटिट्यूड आपको लिखने हैं। चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, आपकी घर की सफाई, टेबल की सफाई, कोई भी काम हो सकता है। तो क्या है आज का, देखेंगे। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है। ईडेन फिलपॉट्स, 1862-1960, उपन्यासकार और कवि। क्या कह रहा है ये? संसार में क्या है? संसार में तो जादुई चीज़ें है ही, और लेकिन क्या है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर। पैने यानी तीखा, तीखा होना। जैसे सोचिए, एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हैरी पॉटर की मूवी आपने देखी होगी, तो हैरी पॉटर की मूवी में क्या होता है, वो लोग ऐसे छड़ी घुमाते हैं, राइट स्पेल करते हैं, तब जाके वो उड़ सकते हैं, कोई टूटी हुई चीज़ को जोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उनके आसपास, उसके आसपास जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे उसमें पढ़ते थे उस स्कूल में, तो उन सबको विश्वास था कि हाँ जादू हो रहा है, जादू होगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग देख ले तो वो तो शॉक हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, उसको तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि तो पैनी है, तो वो उनको बिलीव है, विश्वास है कि जादू होता है। तो उसी तरह से क्या है, संसार में जादुई चीज़ें तो होती है, लेकिन अगर यूनिवर्स भी क्या है, वो भी ये सोचता है कि हम क्या उसको उतना पचा पाएंगे, ये क्या उसको उतना पचा पाएगी, तो इसलिए वो भी उस हिसाब से ही हमारे सामने आता है। लेकिन संसार में तो है ही, एग्जिस्ट तो करता ही है। बस वो क्या है, हमारी बुद्धि का, हमारी बुद्धि कितनी शार्प हो रही है, हम कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, हम कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका होने का इंतज़ार कर रही है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है। तो क्या करना है, आज तक हमने किया क्या, कृतज्ञता को, ग्रेटिट्यूड को अपने रिलेशनशिप में यूज़ किया, अपने कैरियर में यूज़ किया, अपने मनी के क्षेत्र में यूज़ किया। अब आपको सोचना है कि आप कृतज्ञता को किस किस जगह क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीज़ें कर सके। तो क्या करना है, जब हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से कृतज्ञता को यूज़ कर सकते हैं, उसको हमें यूज़ करना है। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, तो लिखो कौन कौन सी समस्या यानी कि आज का जो चैप्टर है उसमें ये देखना है कि आप ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप करना चाहते हो और आप नहीं कर रहे हो, या वो छूट जा रहा है। ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि नहीं मन कर रहा है। जैसे जो कोई कहता है कपड़े सुखा दो, नहीं मन कर रहा है कपड़े सुखाने का, या कोई और दूसरा जो काम है, सोचिए किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, वो नहीं मिल रहा है, या कोई प्लम्बर है उसका कोई काम बाकी है, वो नहीं हो रहा है, या फिर बैंक का कोई काम है।
तो ऐसे सोचो कौन सी आपकी समस्याएं हैं, कौन सी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, वो समस्याएं हैं जो नहीं हो रही है, तो लिखनी है। लिख लो ये असाइनमेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि काम कैसे करना है। जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है, ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। क्या कहते हैं हम अपने काम को लेकर, सिर्फ 24 घंटे कैसे करेंगे, थोड़े से ज़्यादा होते तो हम कर लेते, ऐसा कहते हैं ना। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। कि सब कहते हैं ना, सुबह से तो शाम तक मैं काम में बिजी रहती हूँ, मुझे तो समय ही नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। वो क्या कहते हैं, ये शिकायत ही हो रही है ना, कंप्लेन ही हो रही है, तो वो ऐसा कहते ही रहते हैं। तो लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के म्यूट कर लीजिए, कर लीजिए अपने आप को, लेकिन आपके पास श्यामुश्री जी म्यूट कर लीजिए, श्यामुश्री जी म्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहले अपनी समस्याएं देख लो, कौन कौन सी समस्याएं कि कहाँ कहाँ कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले आप लिख लेना। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को न खोज पाए। और हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा क्या मुख्य है कि हमारे हाउसमेट, हमारी हाउस हेल्प करने के लिए जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं, खोजते हैं ना। तो अब उनको किस तरह से हम अच्छे से खोज सकें और क्या ऐसा उनमें लाएं, क्या हमें चाहिए वो हमें मिले, तो वो आज का चैप्टर हमें बताएगा। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। जैसे किसी ने कोई काम कह दिया और आपका मन नहीं हो उसको काम करने का, तो उसको किस तरह से सुलझाया जाता है वो आगे समझोगे आप। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियाँ बिगड़ती नज़र आ रही। तो हो सकता है किसी से बहस भी हो जाती है ना, तो भी समस्या सामने आ खड़ी होती है और समझ में नहीं आता है कि कैसे उसे हम निपटाए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि 5 ग्रैटिट्यूड लिख लो कि जो काम आप चाहते हो कि आपने किया, एक तो वो है। उसके बाद में लिख लेना कि भाई ऐसे कौन कौन से कार्य है, ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हो और वो नहीं हो रहा है, और वो किसी न किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो या मन नहीं है, तो वो भी काम लिख लेने का। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। मतलब जो डे टू डे की लाइफ है ना, लाइफ में जो काम होते हैं ना, वो लिख लेने हैं। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज़ की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। तो मतलब जो काम आप करना चाहते हो,
और अगर जैसे कि मैं अपना काम बताती हूँ कि मुझे एक सिनॉप्सिस बनाना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊँ, कैसे करूँ, मैं इसका मतलब कहाँ से क्या लूँ, मुझे मतलब कुछ भी। और ऑलरेडी 2-3 महीने तक मैं इससे पीछे लगी हुई थी कि मुझे करना कैसे, इस काम को करना कैसे करना है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तब मैंने लिखा था, मतलब काफ़ी लिखा कि भाई सिनॉप्सिस के लिए तो जो कोर्स मैं कर रही हूँ उस कोर्स का ग्रेटिट्यूड किया, और जो लोग इसके साथ जुड़े थे उनका ग्रेटिट्यूड किया। धीरे धीरे करने से क्या हुआ कि वैसे लोग मुझे मिले थे जो इसने मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे काम करो तो ऐसे ऐसे काम हो। तो आखिरकार अब वो कंप्लीट होने में वो आ रहा है। तो इसी तरह से क्या होता है, जब हम ये पढ़ते हैं आकर्षण का नियम क्या करता है, जब हम उस कार्य में लगते हैं और इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं, परिस्थितियाँ मिलती है कि जिससे कि वो कार्य कंप्लीट होने में आता है। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते तो आकर्षण का नियम क्या है, समान ही समान को आकर्षित करता है, ये हम पढ़ते आए हैं। तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। मतलब जैसे जैसे आप चाहते हो वैसे वैसे वो क्या होगी, सिचुएशन बनती है काम होने के लिए। आप ये नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा। तो कैसे में कभी भी नहीं जाना है कि कैसे होगा, ये इसके बारे में नहीं सोचना है किसी भी क्षेत्र में। और यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हो, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू को होने दे। तो क्या करना है, पहले लिख लो क्या क्या है आपका काम, थोड़ा सोचो क्या क्या करना है। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें। तो कौन कौन सा काम हो सकता है बताओ। हो सकता है विजन बोर्ड बनाना हो सकता है मैजिक चेक बनाना हो सकता है खुद के साथ बैठकर असाइनमेंट करने हो जो कि नहीं कर पा रहे हो। और क्या हो सकता है कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो तो नहीं मिल पा रहे हो। और क्या हो सकता है बताओ आप लोग, आपके काम देखो। तो लिखित कार्यसूची तैयार करें। तो लिखना है अपनी कॉपी में कि ऐसे कौन कौन से काम है। सोचो अगर आपको असाइनमेंट करनी है, दिल से करनी है, तो लिखो कि असाइनमेंट का कार्य है, लिखो ऐसे जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखे जादुई कार्यसूची। तो सबसे पहले एक नए पेज पर क्या लिखोगे, जादुई कार्यसूची लिखना। फिर उसके नीचे सारे कार्य लिखना जो जो आप करना चाहते हो, चाहे वो सफाई का ही काम क्यों ना हो, चाहे वो अलमीरा सफाई का ही काम क्यों ना हो, चाहे वो किसी चीज़ को सेटल करना क्यों ना हो, चाहे कहीं बाहर जाना हो, चाहे पार्लर जाना हो, या किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना हो, किसी प्लम्बर को बुलाना हो, मतलब कोई भी काम हो, हर एक काम लिखना है जो जो काम आपको लगता है कि ये होना बाकी है। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, चाहे उसमें कोई समस्या आ रही हो किसी काम में तो वो भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की सबसे बड़ी स्थितियां शामिल हैं। मतलब हर एक काम को, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी स्थिति हो, वो आप लिखना। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की ज़रूरत हो। तो ये अपना क्षेत्र देखो कौन सा क्षेत्र है। सोचो आपको कोई ब्लड रिपोर्ट कराने जानी हो तो, और हेल्थ में वो है कि ब्लड रिपोर्ट कराने जानी हो, कोई कैरियर का क्षेत्र हो, और या फिर कोई रिलेशनशिप का हो। मतलब सोचो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं या डे टू डे लाइफ में जो काम होते हैं उसके लिए लिखो। ये तो आप भी बताओगे आपका क्या है कार्यसूची। मेडिटेशन के लिए बैठना हो, सुबह 4 बजे उठना हो, अमृत वेला में उठकर मेडिटेशन करना हो, ये भी तो एक आपके लिए है ना कार्य। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो करने का मन है तो वो लिखो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उनमें से 3 चीज़ें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज़ जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। तो पहले तो लिख लोगे और उसमें से 3 चीज़ों को, पहले 3 चीज़ों के ऊपर काम करो। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रहे हैं, और यह इसी समय हो रहा है कि मेरा काम इसी समय हो रहा है आपकी खातिर।
आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में ज़बरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। तो काम जैसे हमको चाहिए वो सारा इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा, सुलझ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना यानी करेंसी तो देनी पड़ेगी ना, धन्यवाद देना है। अपनी 3 चीज़ों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं। तो जब वो 3 काम आपके पूरे हो जाएंगे तो फिर आप अपने दूसरे काम पर आना। जो 3 काम पूरे हो गए तो फिर उसके बाद वाले काम पर आकर पूरा करना उसको, अभ्यास को। लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो जो जो काम करना है ना, शॉपिंग पे जाना है तो वो भी लिखो, तो शॉपिंग पे जाना है ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, दुकानदार आपकी हेल्प करे, तो वो भी उस कार्यसूची में लिखना। फिर क्या है, 3 काम के ऊपर पहले काम करना है, पहले 3 काम पे काम कर लेना, जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर वापस 3 काम पे काम करना है। इस तरह से काम करते रहें। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, समाधान के लिए, तो अच्छा सोचिए, जब आपके सामने ऐसे ही आती है तब क्या करते हैं, हम समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं क्या? सोचिए अगर कोई हाउस हेल्प है, वो अगर चली जाए और या कुछ हो जाए या कुछ जो किसी भी कारण हो, तो क्या क्या करते हैं? कोई प्लम्बर आता है, कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, तो हम क्या क्या बोलते हैं? क्या हम उसके समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं या क्या कहते हैं हम उस समय? किस तरह की बातें करते हैं एक दूसरे से? सोचो जरा, इस बारे में सोचो, कैसे कैसे बात करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो। तो अगर कोई नहीं भी आए, चला भी जाए, तो हमें क्या करना है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि भाई कोई नहीं, हम तो क्या है, हम तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर है, मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है, तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए सिचुएशन को डील करने का। तो बाई चांस कभी, क्योंकि ये तो देखिए दुनिया घूमती रहती है ना, सिचुएशन तो सबके सामने आएगी ही आएगी, चाहे वो कोई भी हो। जब सिचुएशन जब सामने आए हमारे, तो हमें क्या करना है, समाधान के लिए कृतज्ञ होना है कि हाँ वो इसी वक्त मेरे पास है। तो ऐसा करेंगे ना, तो समान ही समान को क्या होता है, आकर्षित करता है। तो फिर और भी अच्छा, और भी बेटर हम लोग को चीज़ें मिलेगी, जैसे कि वे आपके पास इसी वक्त हो। तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर ज़रूरी चीज़ को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। तो जो जो चाहिए हमारे बेहतरीन चीज़ के लिए, तो क्या होगा, उनको हम आकर्षित करेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली जाती है। जितना जितना हम बात करेंगे उन सब को लेकर, तो वैसे ही लोगों से क्या है, हम उतनी ही ज़्यादा समस्याओं को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। तो अब आप क्या हो, मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हो, तो आपको क्या करना है, समाधान के लिए कृतज्ञ होना है। तो आप क्या करोगे, समाधान का चुंबक बनोगे। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। तो समाधान पे जितना ध्यान करोगे, कृतज्ञ होगे, तो समाधान ही आकर्षित होगा। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। तो अब है ना, ब्रोंडा बर्न अपनी बेटी का एक इंसिडेंट बता रही है कि इसमें क्या हुआ था। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहाँ उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीज़ें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फ़ोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी।
लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज़ दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फ़ोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फ़ोन घनघनाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फ़ोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फ़ोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फ़ोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फ़ोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ़ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। तो क्या सीखा इस कहानी से कि उसका वॉलेट तो खो गया था, लेकिन क्या था, उसने क्या किसी से बात की? उसने किसी से बात नहीं की। उसने फोकस बनाए रखा, उसने ट्रस्ट बनाए रखा और उसने अपना काम लेके एक्शन भी किया। वो इधर उधर गई, उसने खोजा, उसने होटल में गई और उसने उसने पुलिस के पास भी गई, मतलब उसने अपने पड़ोसियों से भी पूछा, उसने सारे काम किए, खाली बैठी नहीं थी। जब उसने सारे काम कर लिए उसके बाद भी उसने ट्रस्ट बनाए रखा कि नहीं, उसका वॉलेट उसको मिलेगा। वो ट्रस्ट और फोकस उसने बनाए रखा, विश्वास रखा और लास्ट एंड रिजल्ट पर उसने ध्यान रखा कि उस वॉलेट क्या है, वॉलेट उसके हाथ में। तो अब क्या करना है, बाई चांस अगर हमारा कुछ खो जाता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम इतना विश्वास बना पाते हैं? सोचो सोचो, अगर अपने कान का कोई पेस्ट गिर जाता है फैंटास्टिक तो सबसे एग्जाम्पल है पहले मैम, फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। मेरा वाइफ का भी एक वॉलेट खो गया था। वो 3 दिन बाद मिला। इम्पॉसिबल जगह से मिला, ऑटो रिक्शा से मिला। वाह भाई सेम वाह, कहानी। बहुत अच्छा। सेम कहानी। हाँ, तो क्या करना है कि हमें विश्वास बनाए रखना है, ट्रस्ट बनाए रखना है। जब उन्होंने सारा काम कर लिया, फिर वो आंखें मूंद कर बैठ गई, उसके बाद में क्या, यूनिवर्स भी क्या चाहता है? यूनिवर्स हमारा एक्शन चाहता है। हम खाली ऐसे बैठ कर ऐसे करेंगे तो ये, इसके साथ वो चाहता है कि हम एक्शन भी करें, तभी तो उससे पता चलेगा ना, यूनिवर्स को भी पता चलेगा कि भाई हम उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा? उसको तो लगेगा ये तो बस है वही, लिखे जा रही है या मतलब वो इच्छा किए जा रही है, इसको सच में चाहना नहीं है। तो हमारा एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जितनी जितनी हम क्रिया करेंगे उतना उतना यूनिवर्स क्या है, हमें देगा। वो उसको विश्वास होगा कि हाँ सच में हमें चाहिए, और तब वो हमें देगा। ठीक है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो क्या सीखा? लास्ट की 2 लाइन क्या बता रही है कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति तो इस धरती पर तो ही है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति तो है। वो तो जब तो आइंस्टाइन ने जब खोजा था तब भी, उसके पहले भी थी। ऐसा तो नहीं है कि वो शक्ति नहीं थी, वो शक्ति तो थी ही, लेकिन
उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिलाया और सबको बताया कि देखो देखो ये शक्ति है। ठीक है, तो उसी तरह से कृतज्ञता की जादुई शक्ति भी है। और अब हमें क्या करना है, हम सब प्रैक्टिशनर है ना, तो पता तो हमें चल ही गया, हाथ में हमारे चाबी आई है, लेकिन हम उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हमें यूज़ करना है। तो कैसे करना है, इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो जैसे जैसे चैप्टर्स बता रहे हैं वैसे वैसे आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना सीखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 18 क्या कह रहा है आज का जादुई अभ्यास? जादुई कार्यसूची नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो पहले लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर अंत में कहना, मतलब हर एक सेंटेंस के बाद में अंत में बोलोगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाए। तो जो भी काम हो या किसी तरह की कोई समस्या हो जो नहीं सुलझ रही हो, उसको भी लिख लेना कॉपी में, जिन्हें आपको करने या सुलझाने की ज़रूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दे। तो पहले जादुई कार्यसूची लिखना, फिर नीचे अपनी चीज़ों को लिख देना, जितनी सारी चीज़ें सबको लिख लेना। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है, चाहे वो सफाई करना ही क्यों ना हो, वो भी लिख लेना। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। ठीक है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दे। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। तो विजन बोर्ड सबने अपना अपना बनाया है कि नहीं बनाया? तो लिख लो कि विजन बोर्ड बनाना है और फिर करो उसके ऊपर काम, अपनी जादुई कार्यसूची में लिख लो। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वाह, थैंक यू। तो ये था हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। अब बताओ इसमें से क्या नहीं समझ में आया? सब समझ में आ गया कि कैसे करना है असाइनमेंट? लिखा आपने कुछ कि क्या क्या था? एक फ्रेश पेज में लिखो कि कौन सी वो सिचुएशन है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि जिसको आपको सुलझानी है, जिसको आपको ठीक करनी है, या ऐसा कौन से काम है जो अभी बाकी है जो आपको करने हैं। वो हर एक काम लिख सकते हो, हर एक चीज़ लिख सकते हो, कोई भी छोटी छोटी समस्या लिख सकते हो। अच्छा, अभी बताओ सब क्लियर हो गया अच्छे से? अब पीछे के सारे चैप्टर्स किए कि नहीं किए? पीछे के सारे चैप्टर्स करने हैं। और कल था मैजिक चेक, तो मैजिक चेक किसने बनाया? किसी ने बनाया कि नहीं बनाया मैजिक चेक? क्योंकि जैसे जैसे मैजिक चेक के ऊपर काम करोगे, हम काम ही इसीलिए कर रहे हैं अच्छे से। तो चलो फिर ठीक है। अच्छा, इसमें लिखो अभी कम से कम 5 ऐसे काम लिखो जो करने हैं, और ऐसे पहले 5 ऐसे काम लिखो जो आपने सोचे और हो गए। लिखो आई एम थैंकफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, खुश हूँ किसी भी काम के लिए। जैसे जो थ्रेडिंग कराना है तो पार्लर जाने का काम हुआ कि पार्लर गए अच्छे से। लिखो 5 काम ऐसे लिखो कि जो चाहत की और वो पूरा हुआ। 5 काम। कुकिंग करने का मन था, कुकिंग किया, उसका लिखो, कुकिंग अच्छे से किया। कोई सफाई थी, टेबल की सफाई थी, वो किया, उसको अच्छे से एंजॉय करते हुए किया, उसके लिए सब ग्रैटिट्यूड लिखो। जो काम सोचा था वो काम अच्छे से हो गया। कोई मूवी जाना था, मूवी की टिकट आपने बुकिंग की ताकि आप आराम से, क्योंकि आप आराम से वहाँ जाकर देख सको, वो आपका काम पूरा हुआ। लिखो, बताओ ऐसा क्या सोचा, ऐसी क्या चाहत की कि सोचा और वो काम पूरा हो गया। लिखो।
करो, बुद्धि को पैना करो, बुद्धि को थोड़ा तेज करो, सोचो। क्योंकि जब असाइनमेंट करोगे तभी क्या होगा, हर क्षेत्र में क्या होगा, समृद्धि आएगी, अबंडेंस आएगी, करने से होगा। देखो, जादुई कार्यसूची बना मैं लेना। थोड़ा अंग्रेजी में बोलूँ, हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा अंग्रेजी में बोलूँ। आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे आई एम थैंकफुल टू द टास्क ऑफ पैकिंग ऑफ माई बैग्स, ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज आई कुड ट्रेवल विथ कंफर्ट। तो ऐसे लिखना है, आई एम थैंकफुल टू द टास्क, आई एम थैंकफुल टू द टास्क लिख के आप लिखो, और फिर लिख सकते हो उसके बाद में लिखना बिकॉज, क्यों, वो लिखना ज़रूरी है। और जो जादुई कार्यसूची बनाओगे वो तो आप बुलेट पॉइंट्स में भी बना सकते हो कि किस तरह से क्या क्या काम है सुबह से लेके। जैसे खुद का योगा करना है वो लिख लो, खुद का मेडिटेशन करना है वो लिख लो, असाइनमेंट करना है वो लिख लो, विजन बोर्ड बनाना है वो लिख मेरा लो। 5 पॉइंट बताऊँ? बताइए बताइए, तो मेरा पाँच वीडियो ऑन पॉइंट करके तो बताइए। नंबर वन है, वॉक डेली फॉर 12,000 स्टेप्स, 12,000 स्टेप्स। सेकंड है, एक्सरसाइज डेली फॉर ½ एन आवर। थर्ड है, टॉक स्पीच थेरेपी प्रैक्टिस डेली। फोर्थ है, गो टू कॉलेज फॉर टेकिंग क्लासेस। 5 है, कॉपी टू बी चेक्ड, एग्जाम कॉपी। 250 खाता मेरा जमेगा। 250 नंबर्स ऑफ एक्सरसाइज, एग्जाम का कॉपी चेक करना पड़ेगा, दैट टू बी डन। डेली प्रैक्टिस अभी इसमें करना शुरू करेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बस आप इसी तरह से लिख कर काम करो, ग्रेटिट्यूड रखो उसके एंड रिजल्ट पर, बहुत अच्छे से पहले से ही ग्रेटफुल हो जाओ, तो बहुत इजी तरीके से क्या होगा, वो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। कोई भी काम करने से डेली नहीं करने से नहीं चलेगा, ये देखा है। हाँ बट करने से बहुत अच्छा मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ये एकदम 100% ट्रू। सही बोला आपने कि डेली करने से, डेली कंसिस्टेंसी के साथ करने से ही हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। चलो अभी क्या करेंगे, सब थोड़ा सा हम आंखें बंद करेंगे और थोड़ा सा हम अपने पहले बॉडी को क्या करेंगे, टच कर करके उसको थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, ऐसे अपने सर को टच करो, बोलो थैंक यू, थैंक यू मेरे सर, थैंक यू मेरा दिमाग, थैंक यू मेरे बाल। और फिर अपने फॉरहेड पे हाथ रखो, थैंक यू मेरे फॉरहेड, थैंक यू मेरे आईब्रोज, थैंक यू मेरी आईज, थैंक यू मेरी पलकें, थैंक यू मेरा नोज, थैंक यू गाल, थैंक यू लिप्स, थैंक यू टीथ, थैंक यू टंग, थैंक यू ईयर, थैंक यू। गले को टच करके बोलो थैंक यू गला, पीछे सर को टच करके बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दोनों कंधों को टच करो, बोलो थैंक यू, भुजाओं को टच करो थैंक यू, एल्बो को टच करो थैंक यू, हाथों को टच करो थैंक यू, कलाई को टच करो थैंक यू। कितने अच्छे से काम करती है, कितने अच्छे से घूमती है, हर तरह से रोटेशन होता है। अपनी हथेलियों को टच करो थैंक यू, उंगलियों को टच करो। सारा दिन सामान उठाते हैं, लिखते हैं, हमारे लिए कितना सारा ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, वाह भाई वाह कितनी अच्छी है मेरी उंगलियाँ, थैंक यू, मेरे नाखून कितने अच्छे हैं, थैंक यू। अपने हृदय पे हाथ रखो, वाह सारे दिन ये धड़कता है मेरे लिए, इतने अच्छे से काम करता है, हर आर्टरीज में ब्लड को बहुत अच्छे से भेजता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लीवर, मेरा लीवर जो भी खाती हूँ मैं अच्छे से पचा लेता है, थैंक यू। स्किन के लिए थैंक यू, पेट के लिए थैंक यू, हमारे पूरे यूट्रस ओवरीज के लिए थैंक यू। अपने ऐसे पीछे किडनियों पे हाथ रखो, वाह भाई वाह कितनी अच्छी है मेरी किडनी, कितने अच्छे से सफाई का काम करती है, सारा दिन मेरे शरीर की सफाई करती रहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्लूट्स के लिए थैंक यू, थाइस के लिए थैंक यू, अपने घुटनों के लिए थैंक यू। घुटने क्या है, संधि है, पैर की जंघाओं की और पैर को मिलाने वाली संधि है घुटने। तो मेरे घुटने बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, सारा दिन मुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इधर से उधर लेके जाने में बहुत हेल्प करते हैं। अपने घुटनों के नीचे पाँव को टच करो कि वाह भाई वाह बहुत अच्छे है, मजबूत है। एंकल जॉइंट मेरा बहुत फ्लेक्सिबल है। अपने फीट को टच करो, वाह फीट मेरे बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है। और नाखूनों को टच करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साहब मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, सेहतमंद है। ऐसे सांस लो, होल्ड योर ब्रेथ और अपने आप को कहो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। देन रिलीज योर ब्रेथ। अगेन इनहेल
होल्ड योर ब्रेथ और अपने आप से कहो, दिल पे हाथ रख के, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, तभी मैं यहाँ आज बैठ कर अपने लिए कार्य कर पा रही हूँ। फिर से एक बार सांस भरे, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, तभी मैं अपने लिए इतना सब कार्य कर पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों हाथों को खोल कर सरेंडर हो जाइए इस यूनिवर्स के लिए कि एक बेहतरीन खबर जो मेरी ओर आ रही है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप इस कॉल पर आए, अपना समय दिया, उसके लिए थैंक यू। इतने अच्छे से असाइनमेंट करते हैं उसके लिए धन्यवाद। और कुछ बोलना है, किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो ज़रूर से करें। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर संदीप सर जी। थैंक यू सबको। थैंक यू थैंक यू आप सभी आए। ज्योति जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रोंडा मन जी का भी थैंक यू कि वो इतने खूबसूरत तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से ये बातें उन्होंने हम तक पहुंचाई, इतने अच्छे से उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई, इतने अच्छे से उन्होंने मैजिक बुक लिखा। थैंक यू सो मच। उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस वर्तमान समय का धन्यवाद, इस और वर्तमान आप कल इतने क्लास है अच्छे क्या? से हम कल लोग को क्लास है समझाते हैं। हाँ कल है, मैडम, कल कल क्लास है, है। क्लास। और आप इतने अच्छे से हम लोग के पास इसको पेश करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस आप प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से और अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित करते रहें, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। और हम फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर संदीप सर जी। थैंक